हेलो लर्नर्स, क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ़ एनी बाय द फ्लोइंग पॉइंट्स। हम लोग को सबसे पहले बताना है कि क्वाड्रिलेटरल का नेम यदि ये फॉर्म्ड करते हैं, इफ़ एनी यदि कोई है तो द फ्लोइंग पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, एंड गिव योर रीज़न फॉर द फ्लोइंग फॉर योर आंसर। और हम लोग को रीज़न बताना है इस आंसर के लिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है हम लोग के पास पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, पॉइंट सी ये है, पॉइंट डी ये है। तो देन आफ्टर हम लोग डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी हो जाएगा हम लोग के पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए हम लोग के पास सबसे पहले तो ये हो जाएगा -1 और -1 का होल स्क्वायर प्लस में -2 और -0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस में -2 का होल स्क्वायर। तो रूट में तो -2 का होल स्क्वायर प्लस में -2 का होल स्क्वायर। तो -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस में 4, तो 4 प्लस में 4, तो डैट इज़ रूट अंडर ये होता है 2 रूट अंडर 2। यूनिट आप चाहो तो लिख सकते हो या फिर मत लिखो। उसके बाद से हम लोग डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो यहाँ पे देखो ये वाला हो जाएगा हम लोग के पास रूट अंडर x2 माइनस x1। आप इसको x2 मान लो या फिर इसको, जिसको मन करो उसको मान लेते हो। तो मैं इसको मान लेता हूँ x2 माइनस x1, डैट इज़ -1 और -1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 और -0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस में -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस में 4, डैट इज़ 8। तो ये भी हो जाएगा 2 रूट अंडर 2 यूनिट। उसके बाद से हम लोग डिस्टेंस ऑफ सी डी ले लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ सी डी हम लोग के पास हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, डैट इज़ -3 माइनस और -1 का होल स्क्वायर और प्लस में 0 और -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास में तो -3 प्लस 1 डैट इज़ -2 का होल स्क्वायर और प्लस में -2 का होल स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा हम लोग के पास 4 प्लस में 4, डैट इज़ 2 रूट अंडर 2 यूनिट। उसके बाद से हम लोग डिस्टेंस ऑफ ए डी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखो ए डी, तो ए डी हम लोग के पास क्या है -3 और -1 का होल स्क्वायर प्लस में 0 और -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 2, तो -2 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 का होल स्क्वायर। तो ये +2 का होल स्क्वायर डैट इज़ रूट अंडर 8 हो जाएगा। तो 2 रूट अंडर 2 यूनिट ये वाला हो जाएगा हम लोग के पास इजली। उसके बाद से हम लोग को क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ ए सी निकालते हैं और डिस्टेंस ऑफ बी डी। तो डिस्टेंस ऑफ ए सी तो ये हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए सी, तो -1 और -1 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 माइनस और -2 का होल स्क्वायर। उसके बाद से ये हो जाएगा, तो ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +1 और -1 0, तो प्लस में और ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर डैट इज़ 16। तो ये हो गया 4 यूनिट। उसके बाद से डिस्टेंस ऑफ बी डी, तो ये हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 1 और -3 का होल स्क्वायर और प्लस में 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 4 का होल स्क्वायर और प्लस में 0 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 4 यूनिट। मीन्स यहाँ पे हियर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स are also equal, hence the given points form a स्क्वायर आंसर। उसके बाद से इसी का हम लोग अभी सेकंड देखते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग के पास सेकंड नंबर क्वेश्चन है। बेसिकली उसमें पेज की थोड़ी सी कमी थी, डेट्स वाई उस पर मैंने अभी नहीं सॉल्व किया, आपको नेक्स्ट पेज ला के सॉल्व करके दिखाया। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो हम लोग इस पॉइंट्स को भी ए बी सी डी मान लेते हैं। तो ए के जगह पे हम लोग पास -3 5, बी के जगह पे हम लोग 3 और 1 ले लेते हैं, सी की जगह पे 0 और 3 ले लेते हैं, और डी के जगह पे हम लोग के पास -1 और -4 ले लेते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम लोग डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालते हैं। तो ये हो जाएगा रूट अंडर x2 - x1, तो 3 और -3 का होल स्क्वायर प्लस में 1 और -5 का होल स्क्वायर। तो ये 3 और +3 तो डैट इज 6 का होल स्क्वायर, और प्लस में -4 का होल स्क्वायर। तो 6 का होल स्क्वायर डैट इज 36, और प्लस में 16। तो 6 6 12 कैरी ओवर 1 और 4 1 5, तो डैट इज़ रूट अंडर 52 आ गया। उसके बाद से यूनिट लिख सकते हो या फिर नहीं लिख सकते हो, तो यूनिट मैंने लिख दिया। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालते हैं। तो ये हो जाएगा रूट अंडर x2 - x1 डैट इज 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस में 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो 0 - 3 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा हम लोग के पास 9 और प्लस में 4 डैट इज रूट अंडर हम लोग के पास ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 और -3 का होल स्क्वायर और 3 और -1 का होल स्क्वायर। तो 0 3 9 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर 4 डैट इज 13 यूनिट सकते हैं। 2 रूट अंडर 13 यूनिट ऊपर वाले को हो गया। उसके बाद से डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ बी सी, उसके बाद से डिस्टेंस ऑफ सी डी। तो डिस्टेंस ऑफ सी डी हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। तो डिस्टेंस ऑफ सी डी हो जाएगा हम लोग पास रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए तो x2 - x1 तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और -0 का होल स्क्वायर प्लस में -4 और -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि x2 - x1 तो डैट इज़ -1 और माइनस करोगे तो 0 का होल स्क्वायर प्लस में -4 और -3 का होल स्क्वायर डैट इज़। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा 7। तो 7 का स्क्वायर डैट इज़ हम लोग के पास हो जाएगा इजली तरीक़े से 7 का स्क्वायर 49। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास रूट अंडर 50। तो रूट अंडर 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 रूट अंडर 2 यूनिट। उसके बाद से डिस्टेंस ऑफ ए डी निकालते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए डी, तो डिस्टेंस ऑफ ए डी हम लोग के पास हो जाएगा x2 - x1। तो यहाँ पे देखिए -3 और -1 का होल स्क्वायर और प्लस में 5 माइनस और -4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास -3 और +1, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर हम लोग के पास हो जाएगा 81 डैट इज़ रूट अंडर 85 यूनिट। उसके बाद से डिस्टेंस ऑफ ए डी और डिस्टेंस ऑफ बी डी। देखिए यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे इसका साइड अलग आ गया, इसका साइड अलग आ गया, इसका साइड अलग आ गया, इसके साइड अलग आ गया। हम लोग को यहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है। ही ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी सी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए ऑल्सो। अब इसका आप डायगोनल निकाल लेना, डायगोनल निकाल लोगे तो डायगोनल भी निकाल ही लेते हैं आपस में। तो डायगोनल ए सी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर डैट इज़ 0 माइनस और -3 का होल स्क्वायर और प्लस में 3 और -5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 0 + 3 का होल स्क्वायर डैट इज़ 3 का स्क्वायर और प्लस में -2 का होल स्क्वायर डैट इज़। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 डैट इज़ रूट अंडर 13। उसके बाद से डिस्टेंस ऑफ बी डी निकालते हैं। तो बी डी के लिए हम लोग के पास ये है और यहाँ पे तो ये हो जाएगा हम लोग के पास रूट अंडर x2 - x1 डैट इज़ -1 और -3 का होल स्क्वायर प्लस में -4 और -1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और प्लस में 5 का स्क्वायर 25 डैट इज़ रूट अंडर 51। हियर ए सी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी डी। तो यहाँ पे डायगोनल्स भी इक्वल नहीं है और साइड्स भी इक्वल नहीं है। देन द गिवन पॉइंट्स
given points does not form a quadrilateral, does not form a quadrilateral। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट ए ये है, बी ये है, सी ये है और डी ये है, और हम लोग को पता करना है ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है। सबसे पहले पॉइंट ए के जगह पे हम लोग क्या लिख लेते हैं 4,5, बी के जगह पे हम लोग लिख लेते हैं 7,6, सी के जगह पे हम लोग लिख लेते हैं 4,3 एंड डी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1,2। तो हम लोग डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो डिस्टेंस फार्मूला मैंने पहले ही बता दिया था। तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 का होल स्क्वायर, और प्लस में 6 में से 5 जाएगा तो 1 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर डैट इज़ 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो डैट इज़ √10। उसके बाद से हम लोग डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालते हैं। तो ये चला जाएगा, तो ये चला जाएगा 4 में से 4 - 7 तो डैट इज़ -3 का होल स्क्वायर, और प्लस में -3 का होल स्क्वायर। तो ये 9 प्लस 9 तो √9 प्लस में डैट इज़ √18, तो 3√2 यूनिट। उसके बाद से हम लोग डिस्टेंस ऑफ ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। उसके बाद से डिस्टेंस ऑफ सी डी निकालते हैं, सी डी। तो ये हो जाएगा √A2 - A1 x2 - x1 दैट इज़ 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस में 2 - 3 का होल स्क्वायर दैट इज़ ये हो जाएगा हम लोग के पास 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 दैट इज़ √10। तो ये हो जाएगा √10 यूनिट। उसके बाद से हम लोग डिस्टेंस ऑफ ए डी निकालते हैं या फिर डी ए। तो डिस्टेंस ऑफ ए डी इक्वल्स टू हो जाएगा √x2 - x1 दैट इज़ 4 में से 1 जाएगा 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस में 2 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 9 दैट इज़ √18। तो √18 को 3√2 लिख सकते हैं यूनिट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू सी डी है और बी सी इक्वल्स टू ए डी है। अब हम लोग डायगोनल्स निकालते हैं, डायगोनल्स। तो ए बी का डायगोनल, तो डायगोनल्स ए बी का लेंथ देखते हैं। तो A2 - x2 - x1 तो डैट इज़ 4 में से 4 जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस में 3 और -5 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 4 गया डैट इज़ 0 और 3 में से 5 गया डैट इज़ 2, तो डैट इज़ ये √अंडर हम लोग के पास हो जाएगा 4 डैट इज़ 2। उसके बाद से हम लोग डायगोनल्स बी डी देखते हैं, बी डी। तो यहाँ पे बी और डी, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर डैट इज़ 1 में से 1 और -7 का होल स्क्वायर प्लस में 2 और -6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 6 का होल स्क्वायर और प्लस में 4 का होल स्क्वायर डैट इज़ 4 का होल स्क्वायर। तो 6 का होल स्क्वायर डैट इज़ 36 और 4 का होल स्क्वायर डैट इज़ तो 16। 6 6 12 कैरी ओवर 1 4 1 5 डैट इज़ 52 यूनिट। यहाँ पे देखिए इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स नॉट इक्वल हैं, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। हियर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड diagonals are not equal, then given points form a parallelogram। आंसर। थैंक यू लर्नर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछिए, एज पॉसिबल मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा।